हम सब ने वरीशा को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया है। जो कुछ उसने खुताइयाँ की थी, आज वो उसका खमियाजा भुगत चुकी है। और उसको बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है। बस यही आंखें उसके सामने खोल, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वरीशा अपनी माँ के चुंगल में है और सब कुछ जानबूझ के कर रही है। जैसी माँ वैसी बेटी। जैसा कि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ की सारी पोलें खोल के रख दी। उसकी माँ हैरान परेशान कि आखिर मेरी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। और वो कहती है कि देखो वह आज आप लोगों की वजह से आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। लेकिन ये मत समझना कि ये बात हमेशा के लिए रहेगी। मैं आपसे भी आपके ऐसे ऐसे रिश्ते छीनूंगी कि आप लोग याद रखोगे। जिस पर वहाज कहता है कि मेरे चचा जान को तो आपने मुझसे छीन लिया, इसलिए इससे बेहतर तो और कुछ कब कर ही नहीं सकती। और आप क्या कर सकती हैं। और वैसे भी इन करीब आपकी सारी असलियत खोल के आपके सामने रख दूंगा कि आखिर महमूद का क्या चक्कर है और क्या कुछ है। जिस पर आप देखेंगे कि वरिशा कहती है कि अब हमें इस किस्से को ठप कर देना चाहिए, क्योंकि जो होना था सो हो गया। अब मज़ीद इन बातों को लेके परेशान होने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि महमूद को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो इनके मुंह से उगलवाने वाली हैं, और वो मैं सब कुछ उगलवा कर ही रहूँगा। इसलिए मुझे इन बातों से मत रोका जाए। जिस पर वरिशा कहती है तुम अपनी इत्मीनान के लिए कुछ भी करो, मुझे अब कोई भी गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ अब सुकून चाहिए और मैं इस घर से सुकून से रहना चाहती हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहती। जिस पर उसको कहता है कि तुम्हें इस घर में कोई भी तंग नहीं करेगा और कोई भी तुम्हारे लिए बुरा साबित नहीं होगा। तुम इस घर में सुकून से रह सकती हो, ये तुम्हारा अपना होने की ज़रूरत नहीं है। वह आज लौट चुका है और तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसे बचपन में रखा करता था। लेकिन शर्त ये है कि अब तुम ये मीसनी हरकतें छोड़ के ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ठीक ना हुई तो काम काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। और देखो भाई, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन शिफा काफ़ी परेशान है और कहती है वहाज को कि आप लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ अब वरीशा की ही फिक्र है। मैंने आप लोगों के लिए इतना टाइम स्पेंड किया और आप लोगों की बातें तक सुनी, हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब भी आप लोग वरीशा के हक में ही बात कर रहे हैं। अब जी शिफा जो है वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब वरीशा की इस हरकत की वजह से उसके बाद वो उस पर यकीन नहीं कर सकती। कैसे बेचारी वो भी कर सकती है, वो भी अपने बात पर ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। है देखेंगे कि वह जो है यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम वहम कर रही हो, लेकिन वरीशा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अरे देखो उसकी माँ कैसे निकली है, वो तो बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है, लेकिन हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इस पर वरीशा कहती है कि आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं जो थी वो मैं नहीं रही, अब मैं बदल चुकी हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दिल में। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी अच्छी ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी चाहिए, इसके अलावा मेरा मज़ीद कोई भी मकसद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने हालातों की वजह से। जिस पर आप देखेंगे कि वहाज की माँ भी कहती है कि हमें उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसके अंदर वो कीड़ा है, यानी कि दूसरों की मदद करने का जो वो कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि महक ने भी ठान लिया है और सोचती है कि बस ये बात तो तय है कि मैं अपनी बेटी को वापस लाकर ही दम लूंगी, मैं उन लोगों के आसरे पे उसको हरगिज नहीं छोड़ सकती। वह आज काफी हद तक कामयाब हो चुका है महक की असलियत सामने लाने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, क्योंकि अभी भी उसको बहुत कुछ जाहिर करना है और बताना है कि आखिर उस पर जो जो इल्ज़ामात लगते रहे वो सब कुछ गलत थे। लेकिन आप देखेंगे कि महक अभी भी हरदर्मी के साथ यही बात को लेके बैठी हुई है कि नहीं, वरीशा को मैं फिर से वापस लाऊंगी और सारा कुछ अपने हाथ में करूंगी। वैसे वरीशा भी महक की बेटी है, हो सकता है अभी भी ड्रामेबाजी ही कर रही हो, क्योंकि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बहरहाल हो सकता है हो भी गई हो, लेकिन अब देखेंगे जी वहाज बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाता है अब वरीशा की, और कहता है कि मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे
देखेंगे कि उसकी बीवी यानी कि शिफा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम वरीशा के साथ इतना कैसे क्लोज़ हो सकते हो? कैसे तुम उस पर यकीन कर सकते हो? और ये वही वरीशा है जिसने हमारे दरमियान दरारें डालने की कोशिश की है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि वरीशा के बारे में जो पहले बयानात थे, मेरे भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ महमूद का पर्चा फाड़ने के लिए बैठा हुआ है वहाज और वो वरीशा को कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इन सब बातों में साथ दो। इस पर आप देखेंगे कि वरीशा कहती है कि मैं तुम्हारा वहाज हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ महमूद का ही किया धरा है और वही सब कुछ मास्टरमाइंड है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे इन लोगों से बस अब दूर ही रखना, क्योंकि मैं इन लोगों से अब दूरी ही बनाए रखना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना ही मैं इन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आज लौट चुका है और तुम्हारा ख़्याल रखेगा जैसे बचपन में रखा करता था। लेकिन शर्त ये है कि अब तुम ये मीसनी हरकतें छोड़ के ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ठीक ना हुई तो काम काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा। और देखो भई, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लेकिन शिफ़ा काफ़ी परेशान है और कहती है वहाज को कि आप लोगों को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब वरीशा की ही फ़िक्र है। मैंने आप लोगों के लिए इतना टाइम स्पेंड किया और आप लोगों की बातें तक सुनी, हर चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब भी आप लोग वरीशा के हक़ में ही बात कर रहे हैं। अब जी शिफ़ा जो है वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब वरीशा की इस हरकत की वजह से उसके बाद वो उस पे यकीन नहीं कर सकती। कैसे बेचारी वो भी कर सकती है, वो भी अपनी बात पर ठीक है, क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, देखेंगे कि वहाँ जो है यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम वहम कर रही हो, लेकिन वरीशा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अरे देखो उसकी माँ कैसे निकली है, वो तो बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है, लेकिन हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इस पर वरीशा कहती है कि आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं जो थी वो मैं नहीं रही, अब मैं बदल चुकी हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दिल में। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस मुझे अपनी अच्छी ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी चाहिए। इसके अलावा मेरा मज़ीद कोई भी मकसद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपने हालातों की वजह से। जिस पर आप देखेंगे कि वहाज की माँ भी कहती है कि हमें उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि वैसे ही उसके अंदर वो कीड़ा है, यानी कि दूसरों की मदद करने का, जो वो कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि महक ने भी ठान लिया है और सोचती है कि बस ये बात तो तय है कि मैं अपनी बेटी को वापस लाकर ही दम लूँगी। मैं उन लोगों के आसरे पे उसको हरगिज़